जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से लगभग 90 क्वेश्चन एमसीक्यू, वो केवल कंप्यूटर बेसिक और कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से संबंधित 90 क्वेश्चन एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। और ये वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आज नोटिफिकेशन आया है कि लेबर इंस्पेक्टर का डेट तय कर दिया गया है जो जून में है ना। 16 जून या 26 जून के आसपास, 16 जून है। ठीक है, 16 जून को डेट आ गया है लेबर इंस्पेक्टर का। उसमें कंप्यूटर का 20 नंबर पूछा जाएगा, तो हम कंप्यूटर का 20 नंबर यहीं से पूरा फिक्स कर लेंगे। ठीक है, हम आज से एमसीक्यू लगाएंगे पूरे कंप्यूटर का। और यदि जरूरत पड़े तो इसका बेसिक भी पढ़ाएंगे, है ना। तो एक महीने में हमारा कंप्यूटर लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक महीने में 20 नंबर हमारा कहीं भी नहीं जाएगा। साथ में ये मात्र लेबर इंस्पेक्टर के लिए काम नहीं आएगा। जहां जहां कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिस जिस एग्जाम में पूछा जाएगा, वहाँ ये आपका काम आएगा। जरूरत पड़ने पर आपको उस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा, सब इंस्पेक्टर, श्रम निरीक्षक है, राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में ही आए हुए प्रश्न होंगे। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देखिए ऑप्शन में दिया है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का बेसिक उपकरण नहीं है। वैसे तो कीबोर्ड भी कंप्यूटर में रहता है, मॉनिटर भी कंप्यूटर में रहता है, प्रिंटर भी और हार्ड डिस्क ड्राइव भी। लेकिन कीबोर्ड, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड तो रहता ही है, मॉनिटर रहता भी है, उसके बाद प्रिंटर रहता ही है। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव रह भी सकता है और नहीं रह भी सकता है, क्योंकि ये एक स्टोरेज डिवाइस है ना। और स्टोरेज डिवाइस तो सभी में रहता है। कई बार उसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं, सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये अलग अलग है। लेकिन ये केवल हार्ड डिस्क के नाम है इसलिए, है ना। या यदि यहाँ स्टोरेज लिखा रहता है ना, स्मृति लिखा रहता है, स्टोरेज लिखा रहता है, तो हम लेते, लेकिन एक किसी उसका ड्राइव का नाम है, स्टोरेज डिवाइस का नाम है, इसलिए यही है जो कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है। क्या कंप्यूटर का एक गुण है, तो भावना, अनुभूति, तत्परता, मंदस्तना। देखिए इसमें जो हमारा कंप्यूटर का गुण है वो है तत्परता। भावना कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं रहता, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है ना, डलनेस नहीं है। उसमें केवल डिलीजेंस है, तत्परता है। कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका कारण, कंप्यूटर जो है बिजनेस में बहुत अट्रैक्टिव है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है शुद्धता। कंप्यूटर बहुत शुद्धता से काम करता है, स्पीड से काम करता है और विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है। तो इनमें से सभी, है ना, इनमें से जो सभी हैं इसके गुण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज होता है और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर अनमय तैयारी करता है, अनमय तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, है ना। बाकी ये जो गलत लिखा है ना, इनपुट गलत होगा तभी बड़ी मात्रा में स्टोर करता है, ये गलत है, हमारा सी गलत है। इसमें सही होगा कंप्यूटर बहुत तेज है और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर की ओर, बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड क्या है, ये हमने जब बेसिक पढ़ाया था तो वह क्लास में पूरा डिस्क्राइब कर दिया था कि मदरबोर्ड क्या होता है। वो आपको वीडियो देखना चाहिए। वैसे हम बता देते हैं, मदरबोर्ड रहता है एक, इसको सर्किट प्रिंटेड बोलते हैं, बोर्ड रहता है सर्किट प्रिंटेड। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस, आईसी, कंडेंसर, ये सब इस चीज में लगे होते हैं। ठीक है, ये मदरबोर्ड है। सीपीयू क्या है, सीपीयू एक प्रोसेसर है जो मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट रहता है, इस प्रकार से, है ना। चिप कुछ आईसी को बोलते हैं, पंच कार्ड जो पहले जमाने में यूज किया जाते हैं वो। तो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है अन्य हार्डवेयर को कैसे जोड़ेगा, जैसे मदरबोर्ड से हम किसी अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हैं, अपने मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, है ना।
और हमारा जो कैमरा है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप कंप्यूटर में जितने भी प्लग इन वाले डिवाइसेस हैं उस सभी को आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मदरबोर्ड्स का आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मुख्य घटक कौन सा है? कंप्यूटर का मुख्य घटक जो बहुत मुख्य है, देखिए इसमें मॉनिटर भी दे दिया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दे दिया गया है, हार्ड डिस्क दे दिया गया है और मदरबोर्ड दे गया है। इसमें से जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? कंप्यूटर बिना मोटर के चल सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव और मदरबोर्ड। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको चॉइस करना पड़े कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, तो आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रेफरेंस लेके चलना है। हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं लगाओगे तो लो लो स्टोरेज में चल सकता है। यदि आप अलग से कोई मॉडल अटैच नहीं करते हैं तो भी किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर चल जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं रहने पर कैश चल जाएगा। वैसे यहाँ पे दो दिक्कतें आ रही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए अब मदरबोर्ड को क्यों लिए, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ये जो रैम है वो मदरबोर्ड पर ही इनबिल्ट रहता है ना, इसलिए मदरबोर्ड को हम घटक मानेंगे मुख्य। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड। बाकी एलयू, सीपीयू, रोम ये सब मदरबोर्ड में से प्लेट बोलते हैं वैसे इसको, है ना, प्लेट, ये प्लेट रहता है, इसमें सीपीयू होगा, रैम होगा और बहुत सारे हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव इसमें या फिर हार्डवेयर इसमें रहते हैं। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सिलिका, सिलिका तो आपको रेत को बोलते हैं, कॉपर बिल्कुल नहीं, सिल्वर बिल्कुल नहीं, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सीपीयू बनाने के लिए। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है? देखिए कभी भी बोला जाए दिल, दिमाग कंप्यूटर के बारे में, तब आपको केवल माइक्रो प्रोसेसर ही लगाना है, चाहे दिल की बात कहा जाए या फिर ये आपके दिमाग की बात कहा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर आंसर लेना है। अगर स्कैनर कहा जाए तो स्कैनर को हम बोलते हैं आंख ना। कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि कंप्यूटर का आंख क्या है, तो कंप्यूटर का आंख है स्कैनर। सीपीयू का मुख्य काम क्या है? प्रोग्राम निर्देशित को क्रियान्वयन करना, भविष्य में उपयोग के लिए डाटा को स्टोर करना, डेटा सूचना को प्रोसेस करना। ठीक है, तो ये लिखा है भविष्य में उपयोग के लिए डेटा को स्टोर करना, ये करता जरूर है लेकिन ये इसका मुख्य काम नहीं है ना। डेटा और सूचना को प्रोसेस करना और क्रियान्वयन करना ये इसका काम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और सी। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर आंकड़ा की त्रुटियां प्रदर्शित करता है ना। निम्न में से एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है तो वो होता है बग। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर में कुछ काम करेंगे और कोई एरर आ गया तो उसको हम बग बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक जब भी एरर आता है कंप्यूटर में तो उसको टेक्निकल भाषा में उसको बग कहा जाता है। चिप नहीं है, चिप तो एक हार्डवेयर है। ठीक है, बाइट, बाइट भी अलग चीज होते हैं। ठीक है, 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है और बीट 0 और 1 को बीट कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बग। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने जो है लेजर का आविष्कार किया? तो लेजर का आविष्कारक कौन है? लेजर के आविष्कारक हैं थियोडर मैनन। ठीक है, लेजर के आविष्कारक है थियोडर मैनन। पेरिफेरल, परिधि का तात्पर्य क्या है? परिधि, पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर में लगा हुआ पेपर, एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर। तो पेरिफेरल एक सॉफ्टवेयर नहीं है और ना ही वेबसाइट है और ना ही प्रिंटर में लगा प्लेयर है। कंप्यूटर से यदि हम कुछ भी चीजें अलग से जोड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड लगा लिए, साउंड के लिए हमने बॉक्स लगा लिए या फिर कैमरा लगा लिए और डिस्क ड्राइव लगा लिए या फिर पेन ड्राइव लगा लिए, तो जो भी चीज कंप्यूटर में अटैच किया जाता है उसको कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस, जो कंप्यूटर के आउटसाइड से इनपुट किया जाता है। तो ये है हमारा आंसर, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस पेरिफेरल कहलाता है। पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसे कंप्यूटर के बाहरी आवरण से पोर्ट्स के माध्यम से जोड़ा जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इस एक्सेट्रा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वयन करता है? अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट,
ए और बी दोनों। तो क्या कहा गया है, निर्देशों को क्रियान्वयन करता है। तो अरिथमेटिक आपके मैथ से रिलेटेड और लॉजिक यूनिट जो है आपके रीजनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको क्रियान्वित करता है, कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है, तो सब कंप्यूटर में सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, है ना। तो इनपुट कहाँ लिखा है, इनपुट केवल सी में लिखा है। बाकी हाँ सॉरी, इनपुट ए और सी में लिखा है, तो ए को हम बी को काट दीजिए और डी को काट दीजिए। अब देखिए ए या फिर सी हमारा आंसर होगा। इनपुट के बाद वो प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ को जब हम इनपुट देते हैं, पहले हमने हाँ ये हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम में बनाया था कंप्यूटर का। यदि ये सीपीयू है ना, तो यहाँ से जाएगा इनपुट और ये होगा उसका आउटपुट, और पहले ये प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ से कब कोई इनपुट देते हैं तो वो सीपीयू इसमें प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट दे देता है। ठीक है, जब भी आप कुछ टाइप करते हो या कोई गाना सुनते हो तो प्रोसेसर में पहले इनपुट होता है ना, वो मैसेज पहले वो जो मैसेज है या क्रिया है सीपीयू में जाता है। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है कि गाना बजाना है, कि साउंड है, वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, वीडियो, या फिर MP3 है, या फिर इमेज फाइल है, कौन सी फाइल है, एग्जीक्यूटिबल फाइल है कि क्या है। ये सब सोच समझने के बाद वो आउटपुट करता है। तो इसका सीरीज क्या हो जाएगा, पहले इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, फिर उसका आउटपुट होगा। ये आंसर हो जाएगा सी। कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, हमने अभी कहा दिल दिमाग कोई भी बोला जाए, आपको आंसर लगाना है CPU। गणित की गणनाएं की जाती है इस पर, रैम पर, सीयू पर, ब्रह्मा मेमोरी पर, है ना, इसको एक्सिलरी कहते हैं, और ALU पर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो गणितीय गणनाएं जो है ALU में होती है। ठीक है, गणितीय जो गणनाएं हैं वो ALU में होती है। CPU को किस रूप में जाना जाता है, तो दिल दिमाग, इसमें से क्या लिखा गया है, मस्तिष्क लिखा गया है ना। वैसे इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। उपरोक्त सभी इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इसका तो फुल फॉर्म है ये CAP और ये CPU। तो ये उपरोक्त सभी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, CPU, ALU, UPS, CU, CPU, ये ऐसा CPU लिखिए, ALU और UPS और ये होता है CU। इसका मतलब CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CPU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CPU का मतलब, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, UPS का मतलब होता है एक बैटरी होती है जो कंप्यूटर को अनअंटरप्टेड पावर सप्लाई करता है। हाँ, अनअंटरप्टेड पावर सप्लाई करता है, ये होता है हमारा UPS। यही कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं होता, क्योंकि इसके बगैर भी कंप्यूटर चल जाता है। CPU के बिना नहीं चलेगा, ALU के बिना नहीं चलेगा, CU के बिना नहीं चलेगा, निम्नलिखित ऑप्शन के अनुसार। तो आंसर क्या हो जाएगा, UPS। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और सेंट्रल यूनिट है। प्रिंटर यूनिट जो है CPU का भाग नहीं है। CPU के अंदर एक जो हम CPU देखते हैं ना इंटेल का, उसमें आपके ALU होगा और CU होगा, कंट्रोल यूनिट। ये CPU के अंदर ही इनबिल्ट रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिंटर यूनिट अलग ही चीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय के लिए सब समय संकेत का उपयोग करता है, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय के लिए समय संकेत का उपयोग करता है, तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का सुपरवाइजर, देखिए सुपरवाइजर का है, मस्तिष्क का है, दिमाग का है, ब्रेन बोले जो बोले, इसके लिए आपको लगाना है CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बता दिए। और CPU के अंदर होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यदि कुछ भी आप गणित की क्रियाएं देंगे, जोड़ घटाव गुना भाग, तो वो CPU के अंदर स्थित ALU में चला जाता है प्रोसेस करने के लिए। इसी प्रकार कंट्रोल यूनिट रहता है, ये CPU का मैनेजर है कि कौन सा प्रोसेसर कौन सा इंस्ट्रक्शन आया है, कौन सा इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कंट्रोल यूनिट अपने आप में एक रजिस्टर होता है। जब CPU पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा चीज है CPU,
बाद में इसको हम बता देंगे कि क्या चीज़ है। ओएस बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन सा है? सीपीयू। कंप्यूटर का एएलयू यूनिट है ना, जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार की अंकगणित ऑपरेशन कर सकता है। देखिए जैसे दो हुआ और आपको पुट में कुछ दिया नहीं गया है ना, तो पक्का आप उपरोक्त सभी लगा के निकल लीजिए, है ना। वैसे तार्किक ऑपरेशन भी एएलयू के माध्यम से किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि कोई पुट में नहीं दिया है और दो आपका सही हो गया तो बस उसको उपरोक्त सभी करके आगे बढ़ जाइए। एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित किसका कार्य है? एक पीसी में विद्युत देना, एक पीसी को पावर सप्लाई करना किसका काम है? सीपीयू का नहीं है तो उसका बुद्धि है। एएलयू का नहीं है तो जोड़ घटाव करता है। एसएमपीएस, क्या बोलते हैं? एसएमपीएस, एसएमपीएस, ठीक है। मॉडेम तो आपका इंटरनेट से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एसएमपीएस। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ट्रांजिस्टर, बाइनरी डिजिट, इनमें से कोई नहीं, ए और बी। कंप्यूटर का मुख्य आधार क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य आधार है बाइनरी अंक गणित। कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा समझता है। बाइनरी अंकगणित क्या है? 0 और 1, ये दो ही बीट है हमारे बाइनरी अंकगणित में। कंप्यूटर इसी से चलता है। ट्रांजिस्टर एक हार्डवेयर, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है एक हार्डवेयर। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से नहीं जोड़ा नहीं जा सकता। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ऐसा कोई डिवाइस है जिसको हम पेरिफेरल के रूप में ऐड नहीं कर सकते, उसका आपको नाम बताना है। तो वो है आपको, देखिए यूएसबी को हम जोड़ सकते हैं, यूएसबी है, जैसे हम यूएसबी लगाते हैं अपना या फिर चार्जर लगा देते हैं, तो वो तो है। पैरेलल पोर्ट से आप जोड़ सकते हैं। पैरेलल पोर्ट ऐसा गोल वाला रहता है ना, सॉरी ये सीरियल पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट ऐसा रहता है, और पैरेलल पोर्ट ऐसा लंबा वाला रहता है। इससे हम किसी न किसी ड्राइव को तो जोड़ लेते हैं इन तीनों से, है ना। ये मैंने कब बताया था? जब मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा था, उस समय सारे पोर्ट्स के बारे में बताया था। बायोस कोई डिवाइस नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है। बायोस, बी आई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस है, ये एक प्रोग्राम का नाम है ना, ये कोई डिवाइस नहीं है। डिवाइस को जोड़ा जाता है, प्रोग्राम को हम जोड़ नहीं सकते। वो कंप्यूटर के रैम में इनबिल्ट रहता है, सॉरी रोम में इनबिल्ट रहता है ये। तो ये हमारा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और आगे अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बायोस के बारे में। बायोस क्या होता है ये देखिएगा। बायोस, बायोस के बारे में जानेंगे तो बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है ना। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर बूट स्पेड होता है, थोड़ा सा समय लेता है और लिखता है कि वेरी फॉर डेस्कटॉप, ठीक है। तो स्टार्ट होते ही बायोस सब कुछ चेक कर लेते हैं। तो क्या करता है, इनपुट आउटपुट चेक करता है कि आपके सिस्टम में इनपुट आउटपुट लगा है कि नहीं लगा है ना। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, या फिर ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको वो सर्च मारने लगता है। और कोई डाउट होता है उस सॉफ्टवेयर में, है ना, बेसिक आउटपुट, ठीक है। जैसे कोई पेन ड्राइव लगा लिए, उसको पूरा स्कैन करेगा। यदि कुछ दिक्कतें हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में तो आपको वो सूचित करेगा। मतलब बायोस का मतलब है जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एक प्रोग्राम चलता है जो सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चेक करता है, उसको हम बायोस कहते हैं। उसके बाद आता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट जो होता है कंप्यूटर के ऊपर जो यूएसबी पोर्ट लगा रहता है उसको हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। वो इनपुट आउटपुट का काम करता है। कभी कभी आप यूएसबी में वहाँ से आप अपना पेन ड्राइव लगा के डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इस कंप्यूटर से यूएसबी में या फिर आपके पेन ड्राइव में डाटा ले सकते हैं। पैरेलल पोर्ट क्या होता है? यह एक कंप्यूटर के कैबिनेट के पीछे का एक पोर्ट होता है जिसके माध्यम से हम प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट क्या होता है, एक ऐसा चौड़ा सा आपके प्रिंटर के पीछे होगा, ऐसे पिन पिन वाला ऐसा ऐसा पिन होगा, इसमें छोटे छोटे से पिन लगा होगा, उसको हम पैरेलल पोर्ट कहते हैं। उसका उपयोग अब ना के बराबर या फिर बहुत कम होता है, ठीक है। आजकल तो सारे प्रिंटर जो हैं कैसे हो गए हैं, यूएसबी पोर्ट वाले हो गए हैं। तो ये आपके प्रिंटर है या फिर जो बड़े बड़े है ना, प्रिंटर है या फिर और जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं
पेरिफेरल डिवाइस है उसको कनेक्ट करने का काम आता है। सीरियल पोर्ट क्या होता है, तो यूएसबी पोर्ट के पीछे या फिर आपके सीपीयू के पीछे कैबिनेट के पीछे ऐसा गोल का रहता है, देखिए ऐसा गोल का डॉट डॉट वाला रहेगा, इसमें भी पिन लगता है। पहले माउस और जो कीबोर्ड थे इसी गोल वाले कीबोर्ड से या जैक से इंसर्ट होते थे, इसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं। सीरियल पोर्ट की खासियत क्या है, तो सीरियल पोर्ट की खासियत है कि ये एक बार में एक बिट डेटा स्थानांतरित करता है, एक बार में मात्र एक बिट डेटा को स्थानांतरित करता है। यह कंप्यूटर के पीछे कैबिनेट के बना एक गोल राउंड का होता है जो ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट क्यों कहते हैं, अब क्वेश्चन आ गया कि सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट क्यों कहते हैं। सीरियल पोर्ट्स में सारे पिन एक लाइन में होते हैं, गलत बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सीरियल नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित करता है, ये गलत बात है। प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बिट एक समय पर दिया जाता है, ठीक है। प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बिट पर एक समय या फिर एक बिट एक समय पर दिया जाता है, इसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं। AIEEE के द्वारा सीरियल पोर्ट सीरियल्स नंबर दिया गया है, ये गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, एक कंप्यूटर में पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, तो अभी क्वेश्चन हमने किया था कौन सा, बायोस कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है, हार्ड डिस्क नहीं, ये तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, या हम इसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो उसमें मेमोरी कौन सा है, रैम है, रोम है और बायोस है। बायोस एक सॉफ्टवेयर है, जबकि जो रोम है ये रीड ऑनली मेमोरी है और ये रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर स्टार्ट करने पर ये जो बायोस है आपके रोम में रहता है। तो मेमोरी के बारे में पूछा गया है तो रोम होगा। रोम जो है एक मेमोरी होता है, इसी मेमोरी के अंदर ये सॉफ्टवेयर रहता है, कौन सा, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये किसके अंदर होता है, तो ये रोम के अंदर होता है, बायोस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोम, ठीक है। बायोस के बारे में अभी हमने बता दिया था, बायोस क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम पढ़ेंगे मेमोरी तब बताएंगे, एक मेमोरी होती है और हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं होता, एक सीपीयू होता है ना, एक सीपीयू होता है, उसके अंदर आपके कंट्रोल यूनिट होते हैं, एएलयू होते हैं, ठीक है। तो बोलता है कौन सा भाग है, बोला है ना, है बोला है, तो इसके अंदर अरिथमेटिक तो होता ही है, कंट्रोल होता है, तो यदि दो हो गया तो उपयोग तो सभी होगा ही होगा। और इसमें छोटा सा मेमोरी होता है, मेमोरी का मतलब हो गया रजिस्टर ना, इसमें होता है रजिस्टर। तो सीपीयू के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया और मेमोरी के रूप में रजिस्टर हो गया, जो बहुत फास्ट मेमोरी है, दुनिया की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेन का कहते हैं, किसी सब कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है, बहुत घिसा पिटा सा बात, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, देखिए अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें सभी आ जाएंगे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और विज्ञान है, सभी जगह है जहाँ कंप्यूटर अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। निम्न में से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख कार्य नहीं है, डेटा को इनपुट लेना उसका कार्य है, डेटा को प्रोसेसिंग करना भी इसका कार्य है, ठीक है, डेटा को प्रोसेसिंग करना भी इसका कार्य है, डेटा संग्रहण भी कर सकता है, लेकिन डेटा विश्लेषण करना इसका कार्य नहीं है। विश्लेषण करने का मतलब ये है जो आप उस कंप्यूटर को डेटा दिए हो, है ना, वो उसमें दोगे तो उसको प्रोसेस करेगा। दुनिया की दृष्टि से वो गलत है या सही, कंप्यूटर ये सब नहीं करता है, लेकिन आज की जो कंप्यूटर है एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वो सब कुछ कर लेती है। तो ऐसा क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए एग्जाम में। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा को परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, क्या कहा गया है, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणामी तैयार करने की प्रक्रिया को, है, क्या कहा जाता है, तो ये आउटपुट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। निम्न में से कंप्यूटर का कार्य नहीं है, इनपुट लेना इसका कार्य है, प्रोसेसिंग लेना भी इसका कार्य है, आउटपुट देना भी इसका कार्य, अंडरस्टैंडिंग इसका कार्य नहीं है। सोचने समझने की क्षमता वाला हमारे कंप्यूटर फिलहाल नहीं है, बड़े कंप्यूटर को छोड़ के, तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग।
निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर का मुख्य क्रिया नहीं है? फिर देख कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है ना। विश्लेषण करना इसका कार्य नहीं है, आंसर आ जाएगा विश्लेषण करना। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है आउटपुट। पहले कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है ना, पहले आप इनपुट दोगे, फिर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होगा। मतलब कंप्यूटर में आप जो इनपुट किए वो सोच समझ कर या फिर उसमें जो भी करना था, जोड़ घटाव गुना भाग, प्ले करना, ऑडियो चलाना, वीडियो दिखाना, इमेज दिखाना, ये सब करने के बाद मतलब एक पूरा संशोधित कर रहा है, उसके बाद होता है आउटपुट। तो हमारा आंसर हो जाएगा आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आधारभूत कार्य नहीं है। इंटर इनपुट लेना तो काम है ही है ना, डेटा को प्रोसेस करना भी काम है, डाटा स्टोर करना भी काम है, कॉपी करना इसका काम नहीं है ना। कॉपी करना आप अपने आवश्यकता अनुसार कॉपी करते हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना शॉर्टिंग कहलाता है। शॉर्टिंग मतलब जैसे मैंने ये दे दिया 3 5 1 6 9 या फिर 4। यदि ऐसा कंप्यूटर को आपने डेटा दे दिया, यदि वो अरेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग होते हैं, अरेंज अलग होता है, शॉर्टिंग अलग होता है। अरेंज मतलब अनेक टाइप के हो जाते हैं और शॉर्टिंग उसमें से एक टाइप है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसको शॉर्टिंग कहेंगे। लॉजिकल क्रम में डेटा को व्यवस्थित करना शॉर्टिंग कहलाता है। शॉर्टिंग वह प्रक्रिया जिसमें हम अक्षरों को अल्फाबेटिकल नंबर्स को बढ़ते या घटते क्रम में जमाते हैं, इसको हम शॉर्टिंग कहते हैं। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, क्या है फिर इसमें? सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर या फिर वर्ड। पेरिफेरल का मतलब क्या है? ये आपके कंप्यूटर का कैबिनेट है, ये यूएसबी है या फिर जो भी पोर्ट है। यदि आप कैबिनेट में बाहर से किसी चीज को यदि आप जोड़ते हैं तो उसको हम पेरिफेरल कहते हैं। सीपीयू तो हमेशा मदरबोर्ड के अंदर में रहता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। माइक्रो प्रोसेसर भी सीपीयू के अंदर रहता है, या फिर ये जो माइक्रो सीपीयू एक ही चीज है ना, दो बार लिख दिया है। और प्रिंटर, प्रिंटर को हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, तो यही हमारा पेरिफेरल डिवाइस हो गया। और वर्ड तो मात्र यदि देखा जाए तो यदि एमएस वर्ड है या फिर एक ये शब्द है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है आंकड़ा, ज्ञान, सूचना। हम ना कोई भी आंकड़ा देते हैं उसको हम सूचना कहते हैं। अब देखिए सूचना का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया 100, तो अब इसका क्या मतलब समझोगे? ये 100 रुपया है कि नंबर है, ठीक है, कि कोई घर का, देखिए नंबर है तो किसका नंबर है? टेलीफोन नंबर है, घर का नंबर है कि क्या है ये, है ना? या किसी का एड्रेस है ये 100, तो इसको हम बोलते हैं आंकड़ा। ठीक है, आंकड़ा। इस आंकड़ा, है ना, इस आंकड़ा को प्रोसेस करने के बाद कि ये 100 रुपया है, नंबर है, टेलीफोन नंबर है कि एड्रेस है, इन सबको विश्लेषण करने के बाद या फिर इस सबको लास्ट में कहा जाता है सूचना। अभी हम इस 100 को सूचना नहीं कहेंगे। यदि 100 के बाद यदि मैंने रेट लगा दिया तो 100 रुपये हो गया, मेरा सूचना बन गया। 100 के बाद यदि मैंने कुछ एड्रेस लिख दिया तो ये मेरा सूचना बन गया। ठीक है, 100 के बाद यदि मैंने होम लिख दिया तो उसका जो फ्लैट है या फिर घर है 100 नंबर वाले में आता है, ऐसा सूचना माना जाता है। केवल 100 लिखने से सूचना नहीं होता, क्योंकि आप नहीं बताओगे कि ये 100 है कि 100 है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये 100 है कि 100 है या फिर 100 है। यदि बाइनरी भाषा में देखें तो ये 100 है, डेसिमल में देखें तो 100 है, हाँ ना, 100 है। उसमें भी ये पैसा है कि रुपया है, किसी का एड्रेस है कि नंबर है, क्या है, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो जो कुछ पता नहीं होता उसको आंकड़ा कहते हैं, और बाद में जो आउटपुट निकलता है कंप्लीटली इंफॉर्मेशन, उसको हम सूचना कहते हैं। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तन करना है, तो इसका काम है सूचना में बदलना। अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है कहलाता है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है कहलाता है ज्ञान। ठीक है? अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है, अपरिष्कृत इंफॉर्मेशन, मेमोरी, रिपोर्ट्स एंड डेटा। इसमें से आंसर कौन होगा? आंसर होगा हमारा
डेटा इंफॉर्मेशन अलग चीज़ होता है, ये रॉ मटेरियल या फिर रॉ डाटा है। ये रॉ डाटा को हम अपरिष्कृत संग्रह कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम 45 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अगले बार जब हम मिलेंगे तो आपको अन्य वीडियो पे और 45 लगभग आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कंप्यूटर की सामान्य परिचय ऊपर ही। इससे अभी हमने टॉपिक हटाया नहीं है, इसके बाद हम अगला चैप्टर या फिर अगला पार्ट लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।